नमस्कार साथियों, मैं प्रेमनाथ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय प्रेम सर में स्वागत करता हूं। साथियों, मैथ फाउंडेशन बैच का ये आपका छठा वीडियो है। इसके पहले मैंने 5 वीडियो आप लोगों के लिए बनाए थे। जिन भी लोगों ने मेरे वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से उन वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो में जितना कुछ बताया गया है सब एकदम बेसिक से लेकर आपके लेवल तक के क्वेश्चन कराए गए हैं। और इस फाउंडेशन बैच के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ये जो मैथ का बैच है, इसमें किसी एक एग्जाम को टारगेट करके ये बैच नहीं है। इसमें आपको मैथ सिखाई जा रही है जो कि आपके हर एग्जाम में आने वाली मैथ ही है, कोई अलग की मैथ नहीं है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा जिससे और भी लोग इससे अपनी मैथ को स्ट्रांग बना सके। जितने भी मैथ के टॉपिक आप लोगों को बताएंगे सारे एकदम जीरो लेवल से हैं और जीरो लेवल से लेकर आपके जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं हर लेवल तक के क्वेश्चन आपको कराएंगे। इस वक्त के बारे में अगर देखा जाए तो रेलवे और एसएससी ही आपके मेन एग्जाम है। बाकी जो भी एग्जाम है सब कुछ इसमें आपका क्लियर होगा। मैथ एकदम जीरो से सिखाई जा रही है इसमें, ठीक है। तो जिन्होंने भी वो 5 वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके लिंक से वो वीडियो आप देख सकते हैं। और बाकी आज की क्लास में हम जीरो की संख्या ज्ञात करना निकालेंगे। अब जीरो की संख्या के जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में आपसे कहता है गुणनखंड के रूप में कई संख्याएं दे रखी होंगी और उसमें आपसे कहेगा कि इनके गुणा करने पर दाईं ओर शून्यों की संख्या क्या होगी। तो हमें गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम आसान सा तरीका है जिससे हम जीरो की संख्या निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात करते हैं। उसके पहले आप लोगों को जब हमने यूनिट डिजिट पढ़ाया था तो हमने बताया था जब आप 5 का किसी सम संख्या से गुणा करते हैं तभी तो आपको जीरो मिलता है। जब 5 का किसी सम संख्या से गुणा करते हैं तो हमको जीरो मिलता है। अब यहाँ पे जब हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे 5 और ढूंढेंगे 2, सम संख्या नहीं ढूंढेंगे, 2 ढूंढेंगे। तो जैसे अगर हम आपसे कहते हैं 2 गुणा 5, अगर आप इन दोनों का गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, तभी हमको जीरो मिलेगा। जो जीरो मिलता है वो 5 गुणे 2 से ही मिलता है या 5 गुणे सम संख्या कह सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे दो देखना है, तो अगर एक बार 2 लिया है, एक बार 5 आया है तो एक ही हमको जीरो मिला, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कहते हैं 2 की घात 2 है और गुणे 5 की घात 2 है तो आपको पता है 2 की घात 2 यानी कि 4, 5 की घात 2 यानी कि 25, 25 चौको कितना हो जाएगा 100। यहाँ पे 2 कितनी बार थे, 2 बार, यहाँ पे 5 भी 2 बार, तभी हमको 2 जीरो मिले। अगर हम यहाँ पे कहते हैं 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3 तो ये हो जाएगा 2 की घात 3 यानी कि 8 और 5 की घात 3 यानी कि आपको मिलेगा 125। और जब दोनों का गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा 1000। तो यहाँ पे 2 भी 3 बार थे, 5 भी 3 बार थे, इसीलिए हमको 3 जीरो मिले। कहने का मतलब ये है 2 और 5 के जितने जोड़े आपको मिलेंगे उतने ही जीरो आपको मिलेंगे। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 2 और 5 के जितने जोड़े होंगे, जितने जोड़े बनेंगे उतने ही शून्य मिलेंगे, उतने ही शून्य होंगे। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, जितने 2 और 5 के जोड़े बनेंगे उतने ही हमारे शून्य होंगे। अब यहाँ पे जरा सा और समझिएगा। जैसे मान लेते हैं 2 की घात है 3 गुणे 5 की घात 1, ठीक है। 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 1। अब इसका जब हम मान निकालेंगे 2 की घात 3 का मतलब हो गया 8, 5 की घात 1 का मतलब हो गया 5, 8 पंजे हो जाएगा आपका 40। तो यहाँ पे अगर देख रहे हैं शून्य कितना मिला 1, लेकिन यहाँ पे 2 तो हमारा 3 बार है, 5 हमारा 1 बार। तो जोड़े कितने बनेंगे, जब 5 हमारा 1 है, 2 हमारे 3 है, तो जोड़े तो सिर्फ एक ही बनेगा, इसीलिए हमारा 1 जीरो आया था। जैसे अगर हम यहाँ पे कहते हैं 2 की घात है 4 गुणे 5 की घात है 2, ठीक है। 2 की घात 4 का मतलब हो गया 16 और 5 की घात 2 का मतलब हो गया 50, 25। तो यहाँ पे कितने जीरो आएंगे, तो 25 छक्का 150, 15, 25 से कम 15, 25 और 15 40 हो गया। तो यहाँ पे कितने जीरो आए, 2 जीरो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 2 बार था, 4 हमारा 2 था हमारा 4 बार, 5 था हमारा 2 बार। तो हमारी जिसकी भी संख्या कम होगी उसके ही जीरो हम ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे 5 है 2 बार, 2 है 4 बार, तो किसकी संख्या कम थी 5, तो 5 हमने लिया। जैसे यहाँ पे कह दिया आपसे
दो गुणा 5 की घात 3। 5 की घात 3 का मतलब हो गया 125 और 2 से गुणा कर देंगे 125 दूना 250। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 250। तो यहाँ पे शून्य हमारे कितना आया 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 की घात 1 थी। तो बस इतना ही ध्यान रखिएगा, शून्य हमको जब मिलता है तो कैसे मिलता है, जब 2 का गुणा किया जाता है 5 से तब हमको शून्य मिलता है। लेकिन जब ज्यादा 2 दे रखे और ज्यादा 5 दे रखे हैं तो जिसकी संख्या कम होगी उतने ही जीरो आपको मिलेंगे। 2 की संख्या कम है तो 2 की जितनी संख्या है उतने आपको जीरो मिलेंगे और 5 की संख्या जितनी है उतने ही आपको जीरो मिलेंगे। ठीक है, जिसकी संख्या कम उतना। बस ध्यान रखिएगा, बिना 2 और 5 के आपको शून्य नहीं मिलेगा। अब इसके जो क्वेश्चन की लेवल है वो एकदम शुरुआत से ही आपको शुरू कर रहे हैं और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके लेवल के भी होंगे। जिनको मैथ आती है उनके लिए भी ये वीडियो फायदेमंद है। एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो रिवीजन हो रहा है, साथ साथ कुछ क्वेश्चन ऐसे कराएंगे जो आपके एग्जाम लेवल के हैं। तो ध्यान से और क्वेश्चनों को अच्छे से समझ के करिएगा। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन अगर हम आपसे पूछ लें, दे रखा है 2 की घात 4 गुणे 6 की घात 9 गुणे 15 की घात 5 गुणे 25 की घात 10। ये आपको दे रखा है और आपसे कह दे इन सबको गुणा करने पर अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे हमको सबको गुणा करने की जरूरत तो है नहीं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले काउंट करते हैं 2 कितने हैं और 5 कितने हैं। तो यहाँ पे 2 की घात 4, तो ये 4 तो हो गया। इस 6 में भी तो आपको पता है 3 और 2 का गुणा होता है, तो यहाँ पे 3 भी हमको मिला 2 भी मिला, हमको 2 की जरूरत है। तो 2 की घात कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इस 15 में अगर देखें तो हमको 3 भी मिला और 5 भी मिला, 3 की हमें कोई जरूरत नहीं, 5 की घात हो जाएगा 5। और यहाँ पे 25 दे रखा है, 25 में 5 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी 5 है, दोनों में पावर 10 हो जाएगी। तो 5 की घात कितना हो गया 10 और 10 20। तो यहाँ पे हो गया 5 की घात 20। अगर हम काउंट करें तो 2 टोटल कितने हो रहे हैं 2 हो रहे हैं, 2 की घात 13, 9 4 13। 5 अगर देखा जाए तो 5 हमारे कितने हो रहे हैं 20 और 5 25। तो टोटल हमारे 2 आए 13 बार, 5 आए 25 बार। तो शून्य हमारे कितने मिलेंगे, जिसकी संख्या हमने बताई कम होगी। तो कम यहाँ पे कितना है 13। तो कितने शून्य मिलेंगे हमको 13 शून्य मिलेंगे अगर इनका दाईं गुणा किया जाए, और दाईं और शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 13। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा अगर इसमें कोई दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 125 गुणा 16 गुणे 625 गुणा 32 और गुणे आपको दे दिया गया है 45। ये दे रखा है और आपसे कह दे इसमें शून्यों की संख्या बताइए। तो गुणा हमें करने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ ये देखते हैं 5 हमको कितनी बार मिलते हैं और 2 कितनी बार है, जिसकी संख्या कम। 125 को अगर आप लिखेंगे तो 5 की घात कितना होगा 3। 16 को अगर हम लिखेंगे तो 2 की घात 4 हो जाएगा। 625 को अगर हम लिखेंगे तो 625 हो जाएगा हमारा 5 की घात 4। 32 दे रखा है, 32 होता है 2 की घात हमारा 5, 32 आता है 2 की घात 5 में, और 45 में है 9 और 5। तो 5 यहाँ पे कितनी बार आ रहा है 1 बार। अब टोटल अगर हम 5 काउंट करेंगे तो 3 है 4 है, 4 3 7, 7 और 1 8, यानी कि 5 कितनी बार आ रहा 8 बार आ रहा। 2 हमारा कितनी बार आएगा 2 की घात 4 है और यहाँ पे 2 की घात 5 है, 5 और 4 कितना हो गया 9, 2 की घात कितना हो गया 9। अब संख्या किसकी कम है 5 की, तो शून्य भी जितने 5 होंगे उतने मिलेंगे। तो यानी कि कितने शून्य मिलेंगे 8 हमको शून्य मिलेंगे, यानी कि इन सारी संख्याओं का गुणा करने पर अंत में जो शून्यों की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी 8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चनों को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, पढ़ाते बहुत ही कम लोग हैं, लेकिन इस चैप्टर में आपको एकदम बेसिक से बता रहे हैं कि शून्य कैसे मिलता है, उसके ही क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। ठीक, अब इसमें अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, जैसे आपसे कह दिया जाए 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणे 4 और कहां तक जाना है 90 तक, 90 तक सारी संख्याओं का गुणा किया जाए तो अंत में दाईं ओर शून्यों की संख्या क्या होगी। अब यहाँ पे समझिएगा, इसमें हम 2 कैसे निकालेंगे या 5 कैसे निकालेंगे। पहली चीज तो
कोई भी संख्या का मान अगर आपको निकालना है कि 2 कितनी बार आता है या 5 कितनी बार आता है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको जिससे को निकालना है। जैसे 2 का निकालना है तो 2 से भाग करते जाएंगे, 5 निकालना है तो 5 से भाग करते जाएंगे। अब हम इसमें 5 निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि यहाँ पे ध्यान दिएगा, 2 जो होता है वो हर दूसरी संख्या में आपको मिलता है। 2 हमें 2 में मिला, फिर 4 में मिला, वो भी 4 में 2 बार 2 मिलेगा, 6 में मिला, 8 में मिलेगा तो 3 बार हमको 2 मिल जाएगा। तो 2 हमारा हर दूसरी संख्या में मिल रहा, 5 हर पांचवी संख्या में मिलता है, इसलिए 5 हमारे कम होते हैं, हम 5 निकालते हैं। कोई भी संख्या निकालनी है तो आप जैसे तो निकाला जा रहा है वैसे आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी संख्या दे रखी है उसको हम क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे। 5 से भाग करेंगे, 5 की संख्या निकलनी, 2 से भाग करेंगे, 2 की संख्या निकलेगी, और भाग करके हम क्या करते हैं, भागफल को लेते हैं। 5 से भाग किया, 18 आया। अब दोबारा हम क्या करते हैं, इस 18 को भाग करते हैं किससे, 5 से। 18 पंची 5 से, 5 3 15, भागफल कितना आया, 3। और तब तक भाग करते हैं जब तक हमारा 5 से छोटी संख्या ना मिल जाए। ठीक है, अब हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 18 और 3 कितना हो गया, 21। यानी कि इन सारी संख्याओं को गुणा करने पर दाईं ओर शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 21 शून्य आपको दाईं ओर मिलेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से आपसे दे दिया जाए 1 2 3 4 और ये गुणा दे दिया जाए आपको 1000 तक। कह दे 1000 तक, 1 से 1000 तक सभी संख्याओं के गुणनफल में दाईं ओर शून्यों की संख्या बताइए। तो अब यहाँ पे भी सेम वही चीज, हम 5 निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या है उसको 5 से भाग करेंगे। 5 से भाग करेंगे, 5 दूना 10, कितना आ गया, 200 आ गया। 200 को भाग करेंगे 5 से, 5 से काट लेंगे, 5 चौक 20, 40 आ गया। अब 40 अभी 5 से बड़ा है तो 40 को भाग करेंगे फिर से, 5 से, 5 8 40, 8 आया। 8 भी 5 से बड़ा है तो 8 को भाग करेंगे 5 से, तो 5 से 5 एक कम 5। ध्यान रखना ये जो रख रहे हैं वो भागफल है, शेष को हमको नहीं लेना, हम सिर्फ भागफल को ही जोड़ेंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे तो ये सब सारा योग आ जाएगा 249, यानी कि अंत में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 249। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अच्छे से समझोगे कि शून्य आपको कैसे मिलते हैं। ठीक, अब कुछ क्वेश्चन थोड़े से जो घुमा के पूछे जाते हैं उन पे बात करते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन में यहाँ पे अभी लगातार संख्याओं के गुणनफल के बारे में कह दिया। अब लगातार संख्याओं का ही गुणनफल देखिए थोड़ा सा घुमा देता है। घुमाएगा कैसे, आपसे कह दिया जाए फैक्टोरियल 125 में शून्यों की संख्या बताएं, कितने शून्य आएंगे। तो फैक्टोरियल 125 का मतलब क्या होता है, आपने पिछली क्लास में हमने आप लोगों को बताया था। फैक्टोरियल का मतलब होता है, फैक्टोरियल जैसे 125 दे रखा है, इसका मतलब है 125 गुणा 124 गुणा 123, और ये गुणा होता है गुणे 2 गुणा 1 तक। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जो भी संख्या के बाद फैक्टोरियल का सिंबल लगा हुआ है उसके पहले की सारी संख्याओं का गुणा करना, कहां तक, 1 तक। तो यहाँ पे जब हम गुणा करेंगे तो यही चीज अभी आपने इसके पहले क्वेश्चन में सॉल्व की, उसमें क्या था, 1 से शुरुआत करके था, यहाँ पे लास्ट से शुरुआत करके है। तो क्या करेंगे, 125 को हम भाग करेंगे, 5 हमको निकालना है क्योंकि लगातार संख्याओं में 2 तो बहुत सारे मिल जाते हैं। 5 से भाग करेंगे, ये आएगा 25, 25 से भाग करेंगे ये आएगा 5, और 5 से भाग करेंगे तो भागफल कितना आएगा, 1, और इन सबको जोड़ लेंगे, 25 5 30 और 1 कितना हो गया, 31। तो यहाँ पे शून्यों की संख्या कितनी हो गई, 31। क्लियर है, कोई दिक्कत होगी तो वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा, कोई भी चीज छूटे ना और अच्छे से समझ के करिएगा, क्योंकि अभी आसपास कोई एग्जाम नहीं है, हर चीज आपको एकदम बेसिक से पढ़ाई जा रही है, और ध्यान से समझते हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे कह दिया जाए इसी तरीके से, अगर आप आपसे कहते हैं फैक्टोरियल 555 फैक्टोरियल दे रखा है, इसमें शून्यों की संख्या बताइए। तो जरूरी नहीं है कि लास्ट में आपको ऐसा कुछ दे रखा हो कि 5 से कट रहा हो पूरा पूरा, जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे चलिए मान लेते हैं, यहाँ पे आपको दे दिया जाए 553 दे दिया जाए, इसमें शून्यों की संख्या बताइए, तो कोई दिक्कत नहीं, हमको सॉल्व करने में हमने जो करना है वही करना है। क्या करना है, 553 दे रखा है, इसी को 5 से भाग कर लेते हैं। 5 से भाग करेंगे, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5 और 0 आ जाएगा, 110 आ गया। तो 110 को फिर से हम 5 से भाग कर देंगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 22 को हम भाग कर देंगे 5 से,
5 चौक 20। अब ये 4 आ गया, 4 जो है 5 से छोटा है तो दोबारा भाग करना नहीं। अब इसी को काउंट कर लेते हैं, 4 2 6, 2 और 1 3, आंसर हो गया 136 का। 553 फैक्टोरियल 553 में दाई और शून्यों की जो संख्या होगी वो कितनी आ गई, 153 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और लेवल के क्वेश्चन कराते हैं। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे। अगर हमें 5 निकालना है तो 5 से भाग करेंगे, अगर हमें 2 निकालना है तो हम 2 से भाग करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपको दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 गुणा 3 गुणे 5 गुणे 7 और ये जा रहा है 99 तक। इसके गुणनफल में दाईं ओर शून्यों की संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। ठीक है, अब हमने आप लोगों को बताया यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो ये सारी संख्याएं कौन थी, विषम संख्या है। तो क्या विषम संख्या में कहीं आपको 2 मिलेगा, नहीं मिलेगा। 5 तो हमको मिल जाएगा हर पांचवी संख्या बाद। ठीक है, 5 हमको जो मिलेगा ये यहाँ पे 5 मिला, फिर हमारा जो है आएगा 15 में 5 आएगा, फिर 25 में 5 आएगा। ठीक है, तो 5 तो हमको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन हमको 2 नहीं मिलेगा। जब हमारा 2 मिलेगा नहीं, यानी कि 5 का जब 2 से ही गुणा करते हैं या सम संख्या से गुणा करते हैं तभी हमारा शून्य आता है। ठीक है, लेकिन जब हमको 2 मिलेगा ही नहीं तो शून्य भी तो नहीं आएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हो जाएगा शून्यों की संख्या कितनी, 0, यानी कि कोई शून्य हमारा प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और सारे क्वेश्चनों को अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए, क्वेश्चन में दे रखा है 2 की घात 7 गुणा 3 की घात 5 गुणे 2 की घात 10 गुणे 5 की घात 14 गुणे 6 की घात 6 8 की घात 9 गुणा 10 की घात 4। ये आपको दे दिया गया और इसमें आपसे शून्यों की संख्या पूछे। तो जब ऐसा दे रखा है हमको क्या ढूंढना है, 2 और 5। कितने 2 आ रहे कितने 5 आ रहे, उनमें जिसकी संख्या कम उतने ही आपके शून्य होते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए 2 हमारा 7 बार है, 2 की घात 7। यहाँ पे देखा जाए 10 बार है तो प्लस का 10 हो गया। और यहाँ पे अगर 6 में देखा जाए, 6 में आपको 3 भी मिलेगा और 2 भी मिलेगा, दोनों की पावर 6 हो जाएगी। तो यहाँ पे 6 मिल रहा है, 2 6 हो गया। अब यहाँ पे जैसे 2 की घात 8 दे रखा है, 2 की घात 3 और 3 की घात 9, तो इसमें क्या होगा, 2 की घात 9 तरीक 27, तो यहाँ पे 27 मिल रहा है। और यहाँ 10 में आपको 5 और 2 भी मिलेगा, पावर 4 थी, पावर 4 दोनों में हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 और मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें 2 हमारा टोटल कितनी बार आ रहा है, तो 2 है, सबको जोड़ लेंगे, 6 4 10 10 20 और 20 इसमें जोड़ेंगे 47 47 और 7 हो जाएगा 2 की घात 47 47 और 7 हो गया 54। 2 हमारे कितनी बार आ रहे हैं, 54 बार। अब हम 5 देख लेते हैं, हमारे 5 कितनी बार आ रहे हैं, 3 से हमें कोई मतलब नहीं, 5 यहाँ पे है 14 बार, तो 5 हो गया पहले तो 14, फिर और कहीं तो दे नहीं रखा है, यहाँ पे 4 दे रखा है तो 4 हो गया। तो यहाँ पे हो गया 5 की घात 18, तो यहाँ पे 5 मिले 18 बार, 2 मिला 54 बार, तो संख्या किसकी कम है, 5 की कम है, तो जितने 5 होंगे उतना ही हो जाएगा। तो कितने शून्य हमको मिलेंगे, 18 शून्य हमारे मिलेंगे। कितने शून्य मिलेंगे, 18, और यही आपका आंसर भी हो जाएगा, शून्यों की संख्या कितनी, 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चनों को ध्यान से समझिएगा। क्या जरूरी है हमारे लिए, वो हमारा जानना जरूरी है, जो कि आपने सीख लिया होगा अब तक के क्वेश्चनों में कि 5 और 2 मिलने के, जब 5 और 2 मिलेंगे तभी आपको शून्य मिलेगा, और जिसकी संख्या कम होगी उतने ही शून्य आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टोरियल 10 गुणा फैक्टोरियल 100 गुणे फैक्टोरियल 1000 में शून्यों की संख्या क्या होगी। या इसी क्वेश्चन को अगर हम इस रूप में लिख दें, जैसे ये गुणे में है, अगर हम आपसे कहते हैं फैक्टोरियल 10 प्लस फैक्टोरियल 100 प्लस फैक्टोरियल 1000 में शून्यों की संख्या क्या होगी। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा। चलिए एक चीज और छोटी सी पहले देख लेते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहते हैं
10 गुणा 100, यहाँ पे 1 जीरो था, यहाँ पे 2 जीरो, गुणा करेंगे तो टोटल हमको कितने जीरो मिल जाएंगे, 3 जीरो मिल जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे जब गुणा किया जाएगा तो जिस फैक्टोरियल में जितने जीरो हैं उसके मान को निकाल कर और बाकी सारे जीरो को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तभी हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 10 में अगर हम निकालेंगे तो 10 से 5 को भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, तो 10 में सिर्फ 2 ही जीरो मिलेंगे। अगर हम 100 में निकालेंगे, 5 से भाग करेंगे, 5 दूना 10, 20 आया, 20 को फिर से भाग किया 5 से, 5 चौक 20, कितना आ गया, 24 आ गया। और जब 1000 में निकालेंगे तो 1000 को हम 5 से भाग करेंगे, जो 5 से इसको भाग करेंगे, 5 दूना 10, 200, 200 को भाग करेंगे 5 से तो ये हो गया 40, 40 को भाग करेंगे 5 से तो ये हो गया 8, और 8 को भाग करेंगे 5 से तो ये आ जाएगा 1, और टोटल कितना होंगे, 249। तो यहाँ पे 249 जीरो थे, यहाँ पे आपके 24 जीरो थे, और यहाँ पे 2 जीरो थे। तो सबको अगर हम जोड़ेंगे तो 249, 24 और 2, 9 4 13, 14 15 का 5, 1 4 2 6 और 1 7, टोटल जीरो की संख्या कितनी होगी, 275। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। जब आपका गुणे में दे रखा है तो ये चीज हो जाएगी। इसके अलावा जैसे आपका प्लस में दे रखा है, जैसे ये प्लस में, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यही करेंगे, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जो हम करेंगे वो उसके लिए एक चीज समझिएगा। जैसे अगर हम आपसे कहते हैं एक संख्या है, ये आपको एक संख्या दे रखी है, और इसमें अगर हम कहते हैं आप 100 जोड़ लिए, 100 जोड़ लिए, ठीक, तो आप जब जोड़ेंगे तो यही तो जोड़ेंगे। तो जब इसको जोड़ेंगे तो लास्ट में 2 आ जाएगा, 1 1 2 3 4 और 1 भी आ जाएगा। तो लास्ट में शून्य कितने आए, 2। लास्ट में शून्य कितने आए, 2 आए। क्यों, क्योंकि लास्ट में सबसे कम शून्य इसमें था, और जब हमने जोड़ लिया तो वही आ गया हमारा। ठीक, जैसे अगर हम आपसे कहते हैं 10,000 आपको दे रखा है, 10,000 में 5 जोड़ दीजिए, बताइए लास्ट में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो जब हम 5 जोड़ेंगे इसमें 10,000 में, जब हम 5 जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 10,005 आ जाएगा। ठीक है, और जब 10,005 आ जाएगा तो लास्ट में हमारा 5 जुड़ गया, तो इसके बाद कोई जीरो बचे, नहीं बचे। तो ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको प्लस में आएंगे तो जो सबसे कम संख्या है उसी को सॉल्व करके हम जीरो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 10 में सबसे कम जीरो आएंगे, तो फैक्टोरियल 10 में जीरो की संख्या निकालने के लिए हमने क्या किया, 5 से भाग किया, कितने जीरो आ गए, तो 2। इस पूरे को सॉल्व करके अंत में जीरो की संख्या जो आएगी वो हो जाएगी 2। और यहाँ पे गुणे में था तो सबके जीरो हमको निकाल के हमने क्या किया, सबको जोड़ लिया, और आंसर आ गया था हमारा 275 का। उम्मीद करते हैं दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब आपका गुणे में दे रखा है तो सारे जीरो निकाल के आपको जोड़ लेने हैं, जब प्लस में दे रखा है फैक्टोरियल का मान तो सबसे कम वाले को ही सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और जो दिक्कत होगी उसको अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है फैक्टोरियल 10 गुणा फैक्टोरियल 15 गुणे 5 आपको दे रखा है। इसमें कह रहा है कि गुणनफल में दाईं की बताइए। अब यहाँ पे ये बताइए कि अब हमारे पास कम है, जैसे हम 5 की संख्या डालते थे, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए 5 की संख्या, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे फैक्टोरियल 10 है, फैक्टोरियल 15 है, और ये 5 हाथ आपको दे रखा है, यानी कि 5 तो हमको 30 मिल रहा है, यहाँ पे निकालेंगे 3 हमको यहाँ पे मिल जाएंगे, 2 यहाँ पे मिल जाएंगे, तो 5 हमारे जो आएंगे 5 हमारे ज्यादा होंगे। हम 2 की संख्या निकालते हैं, तो 2 की संख्या हमारी कैसे निकलेगी, हमने बताया जिसकी संख्या निकाल दी उससे भाग कर दो। यहाँ पे हम 2 की संख्या निकालेंगे, कितने हमारे 2 आ रहे हैं। 2 की संख्या निकालने के लिए 10 था, फैक्टोरियल 10 था, 2 से भाग कर लिया, कितना आया 5। 2 से बड़ी संख्या थी, फिर से भाग कर लेते हैं, 2 से भाग किया, 2 दूना 4, शेष को नहीं लेना, भागफल लेना है, 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो यहाँ पे टोटल हो गए 5 2 7 और 1 8, 2 कितनी बार आ जाएंगे, 8 बार। 15 में 2 कितनी बार मिल रहे वो हम निकाल लेते हैं, 15 में भाग करेंगे 2 से, 2 सती 14 हो गया। 7 को भाग करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा। 3 को भाग करेंगे 2 से, 2 1 कम 2 आ जाएगा, तो 7 3 10 और 11 हो गया।
यहाँ पे 8 बार आया, यहाँ पे 11 बार, सब गुणे का निशान लगा था, तो जोड़ देंगे 11 और 8 कितना हो गया 19। यानी कि ये जो 2 आया है, 2 कितनी बार आया 19 बार आया। और 5 तो हमको यहाँ पे 30 दे रखा है, यहाँ पे 3 बार मिलेगा, यहाँ पे 2 बार, तो 5 हमारे कितनी बार आएंगे 35 बार आ जाएंगे। तो संख्या किसकी कम 2 की, शून्य भी कितने 19 हो जाएंगे। जिसकी संख्या कम और जितना होगा उतना ही मान उसका आंसर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो शून्यों की संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 19 शून्य आपको मिलेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद दाईं ओर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ध्यान से समझिएगा क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है फैक्टोरियल 100 है, फैक्टोरियल 20 है, फैक्टोरियल 4 है। इसमें आपको दाईं ओर शून्यों की संख्या बतानी है। तो कहा सबसे कम वाले को सॉल्व करिए और यहाँ पे सबसे कम जब प्लस में दे रखा है सबसे कम वाले को सॉल्व करिए। और सबसे कम क्या है फैक्टोरियल 4। क्या फैक्टोरियल 4 में आपको शून्य मिलेगा? नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा, सॉल्व कर लेते हैं चाहे इसको। तो फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब इसमें देखो 2 यहाँ पे भी मिल रहा है, 4 यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि 2 तो हमको मिल रहा है, कहीं 5 मिला नहीं मिला। तो जब हमको 5 नहीं मिला है तो इसको जब गुणा करेंगे 4 3 12 दूना 24 हो जाएगा। तो इसका मान आ गया 24। तो लास्ट में कोई भी मान, इन दोनों के मान कुछ भी आ जाए, हमको नहीं मतलब है, इन दोनों के मान कुछ भी आ जाए, आगे कोई भी संख्या दे रखी हो, लास्ट में ये 0 भी अगर हमको दे रखे तो हमें लास्ट में फैक्टोरियल 4 जोड़ना है, यानी कि लास्ट में हमें 24 जोड़ लेना है। तो जब लास्ट में हमारा 24 जुड़ेगा अंत में, तो आगे कितने भी 0 दे रखे हो या कोई भी संख्या दे रखी हो तो इसके बाद तो हमारे कोई भी 0 नहीं आएंगे, यानी कि शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, कोई शून्य आपको नहीं मिलेंगे, यानी कि शून्यों की संख्या जो आएगी वो कितनी हो जाएगी 0 की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ध्यान से समझिएगा आगे के क्वेश्चनों को, क्योंकि अब आगे के जो क्वेश्चन है वो आपके और भी इंपॉर्टेंट आपके हैं। ठीक है, चलिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 3200 गुणे 1000 गुणा 40,000 गुणे 32,000 और गुणे आपका 15,000 दे रखा है। अब इसमें आपसे कह रहा है कि शून्यों की संख्या बताइए। तो इसको तो आप देख के ही बता देंगे कितने शून्य आ रहे हैं। भाई शून्य काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो आप बताएंगे कितने शून्य हो जाएंगे 15 और अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 15 नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे उसको समझिएगा। शून्य तो आपने काउंट कर लिए, टोटल आपके सबको काउंट किया 15 आ रहा था, शून्य तो 15 हो गए, लेकिन 5 हमको यहाँ पे एक और तो मिल रहा है, 15 दे रखा है, 3 गुणा 5 है तो 5 तो हमको एक और मिला, और 2 तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी है, 32 में 2 है, यहाँ पे भी 32 है 2 है, तो एक बार 5 मिला तो एक शून्य आपको और बढ़ जाएगा। तो 15 और 1 कितना हो गया 16 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन जब आसान से लगते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ आपका ट्रिक दे रखा होगा जिससे गलत होने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 100 गुणा 200 गुणा 300 गुणे 400 और इसी तरीके से 5000 आपको दे रखा है। ये दे रखा है 5000। ठीक, अब इसमें आपको शून्यों की संख्या बतानी कितनी होगी। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं 100 200 300 400 5000 तक, इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी। तो इसमें जब हम शून्यों की संख्या निकालेंगे तो सबसे पहले हम कॉमन लेंगे, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं हर संख्या में 100 से गुणा है, तो 100 से गुणा है तो कॉमन लेंगे। तो कैसे लेंगे, अब यहाँ पे जब गुणे के रूप में आता है तो कॉमन लिया जाता है, उसको समझिए हम कैसे लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर इसको देखा जाए तो ये क्या लिखा हुआ है 100 गुणा 1, इसको अगर देखा जाए तो 100 गुणा 2, फिर 100 गुणा 3, फिर लिखा हुआ है 100 गुणे 4 और लास्ट में अगर देखा जाए तो 100 गुणा 50, ये आपका दे रखा है। तो हर संख्या में आपको 100 दे रखा है, तो कितनी बार 100 मिल रहा है 50 बार। तो जब हम कॉमन लेंगे, जब गुणे की संख्या होती है और कॉमन लिया जाता है तो जितनी बार आता है उतना ही कॉमन हो जाता है, यानी कि 100 की घात 50 यहाँ पे कॉमन हो गया।
गुणे अगर हम करेंगे तो गुणा क्या करेंगे भाई, हमने 100 इसमें से बाहर ले लिया तो बचा कितना, 1, यहाँ पे बचा 2, फिर 3, फिर 4 और लास्ट में कहां तक जाएगा, 50 तक। 100 को क्या लिख सकते हो, 10, 10 की घात 2 की घात 50 है। और यहां पे अगर देखा जाए तो ये 1 2 3 4 5 50 तक दे रखा है। और इसमें आपको पता है इसको आप क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 50 लिख सकते हैं। तो फैक्टोरियल 50 में अगर आप शून्यों की संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे, 50 को हम 5 से भाग कर देंगे। लगातार संख्याओं में 5 की लिए हम निकालते हैं, 5 दाम 50, 10 को भाग करेंगे, 5 दूना 10, तो कितना हो गया 12। यहाँ पे तो हो गया 12 और यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे 10 की घात 50 दूना 100 हो जाएगा और गुणे 10 की घात 12 और पूरे को सॉल्व करेंगे तो 10 की घात कितना आ जाएगा, 112 और उतने ही शून्य आपको मिल जाएंगे जितना 10 की घात आपको दे रखा है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 112। शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 112 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ध्यान से समझिएगा आगे के क्वेश्चनों को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 5 गुणा 10 गुणे 15 गुणे 20 और ये जा रहा है आपका 500 तक। ठीक है, अभी इसके पहले जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया उसमें आपको दे रखा था 100, 100 200 300। यहां पे अगर देखा जाए तो 5 हर संख्या में दे रखा, हर संख्या में 5 दे रखा है। तो 5 यहाँ पे देखेंगे, 5 जो दे रखा है वो 5 गुणा 1 गुणे 5 गुणा 2 गुणे 5 गुणा 3 और इसी प्रकार 5 गुणा 100 दे रखा है। तो 5 अगर देखा जाए तो कितनी बार आ रहा है, 100 बार मिल रहा। तो सबसे अगर हम कॉमन ले लेंगे तो 5 की घात हमको यहाँ पे 100 मिल गया। उसके बाद जो संख्याएं बचेंगी 1 गुणा 2 गुणा 3 कहां तक जाएगा, 100 तक। तो चाहो तो इसको फैक्टोरियल के मान समझ सकते हैं आप, फैक्टोरियल समझ सकते हैं, फैक्टोरियल 100 या तो इसको गुणनफल के रूप में आप जैसे भी ठीक समझे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए 5 कितनी बार है, 100 बार तो यहीं पे है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो फैक्टोरियल 100 में आपने निकाला था 24 बार, तो 5 हमको मिले कितने, 124 बार। क्या आंसर हो जाएगा 124? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 5 अगर हमारे 124 हैं तो 2 की संख्या हम निकाल लेते हैं, क्योंकि 5 तो बहुत सारे दे रखे हैं। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो 5 तो हमारा 100 बार दे रखा है और जब यहाँ पे निकालेंगे, आप पहले भी निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे 5 कितनी बार होगा, 5 होगा 24 बार। तो टोटल 5 तो हमको 124 बार मिल गए। अब हम 2 को काउंट करते हैं कि 2 हमारा कितनी बार मिलेगा। तो जिसकी संख्या कम होगी उसी का आंसर हो जाएगा। तो 10 को भाग 100 को भाग करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 50, 50 को भाग करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 25, 25 को भाग करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 12, 12 को भाग करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 6, 6 को जब भाग करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 3 और 3 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 1। अब इन सबको हमें काउंट करना है। ठीक है, 6 और 4 10, 10 10 20 और 2 22, यहाँ पे तो ये 22 हो गए और इन दोनों को जोड़ेंगे ये हो गया 75, 75 और 22 कितना हो गया, 97। 2 कितनी बार आया है, 2 आया है 97 बार। अब आप ये बताइए 2 97 बार आया और 5 124 बार आया तो कितने जीरो आपको मिलेंगे, जिसकी संख्या कम। तो अब बताएंगे यहाँ पे शून्यों की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 97। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन अच्छे से आप समझे होंगे ये वाला भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 1 गुणा 3 गुणे 5 गुणा 89 तक दे रखा है और गुणे 1024 आपको दे रखा है। ठीक है, 89 तक दे रखा है और आपको 1024 तक दे रखा है। अब यहाँ पे सबसे पहला काम क्या होगा, 5 अगर हम देखें 5 हमको कितनी बार मिल रहा है और यहाँ पे 1024 दे रखा है। भाई देखेंगे तो सारी संख्याएं हमारी क्या है, विषम संख्या है, सारी विषम संख्याएं हैं। तो 5 जो मिलेगा 5 में मिलेगा 15 25 इस तरीके से ही मिलेगा हमको। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले काउंट करते हैं हमको 5 कितनी बार मिलता है और 1024 दे रखा है। तो 1024 क्या होता है, 2 की घात 10 होता है। जिसकी संख्या कम होगी उसकी उतने ही हमारे शून्य लगे। तो 5 जो मिलेगा 5 में मिला,
ठीक है, 5 में एक बार मिलेगा, 15 में भी एक बार मिलेगा, 25 में अगर देखा जाए तो हमको 2 बार मिलेगा, 5 गुणे 5, 25 के बाद 35 में मिला, 35 में भी एक बार, 35 के बाद 45 में भी एक बार, 45 के बाद 55 में भी एक बार, 55 के बाद 65 में भी एक बार, 75 में कितनी बार मिलेगा, 75 में जो मिलेगा वो हमको 2 बार मिलेगा, 50 25, यानी कि ये हो गया 2 बार, 75 के बाद हो गया 85, 85 में मिलेगा हमको एक बार, ठीक। 89 के बाद 95 आएगा, 95 हमको लेना नहीं, तो 5 कितनी बार मिला, 1 2 2 4 5 6 7 8 9 2 11, तो 5 हमको मिल रहा है 11 बार और 2 हमको मिला है 10 बार। तो संख्या किसकी कम, 2 की कम, तो शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी, 10 आपके शून्य आ जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपका ऐसा भी पूछा जा सकता है जिसमें लास्ट में 2 की पावर हो या शुरुआत में हो या जैसे भी हो, तो 2 को भी काउंट करना है, 5 को भी। कई क्वेश्चनों में हमें देखना पड़ेगा, जिसकी संख्या कम होगी उतना ही शून्य आपके मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 21 गुणा 22 गुणा 23 और ये जा रहा है 80 तक। इसमें आप बताइए कैसे निकालेंगे। भाई यहाँ पे अभी तक जो आपने क्वेश्चन किया वो शुरुआत 1 से थी, यहाँ पे तो शुरुआत 21 से दे रखा है, तो हमें क्या करना है, 1 से 80 तक हमको निकालना है शून्यों की संख्या, घटा देंगे कितना, 1 से 20 तक। भाई 21 से चाहिए तो 20 तक हम घटा देंगे, तो 80 तक जब हम निकालेंगे तो 80 तक निकालने के लिए 5 से भाग किया, कितना आया 16, 16 को भाग किया 5 से, 5 से भाग करेंगे 5 के 15, 3 से छोटी संख्या आ गई, भाग नहीं करना, 16 के 19, यहाँ पे टोटल 19 आ जाएंगे। इसमें जब सॉल्व करेंगे 20 को भाग करेंगे 5 से, 5 चौक 20 आ जाएगा, 5 से छोटी संख्या दोबारा करना नहीं तो 4 हम घटा देते हैं, तो 19 में से 4 गया, तो टोटल आंसर कितना आ गया 15। तो लास्ट में शून्यों की जो संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ध्यान से ऐसे क्वेश्चनों को करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसे मिलता जुलता है, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 512 गुणे 513 गुणा 514 और ये जा रहा है 1120 तक, ठीक है। इसमें शून्यों की संख्या बताइए। तो जैसे अभी इसके पहले वाला किया सेम वैसे इसमें करते हैं। क्या करेंगे, 1 से 1120 तक घट लेंगे, फिर माइनस कर देंगे 1 से 511 तक, 12 से चाहिए 511 तक माइनस कर देंगे, तो 1020 तक निकालते हैं। 5 से भाग करेंगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 चौक 20, 224 को भाग करेंगे 5 से, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 44 आ गया। 44 को भाग करेंगे 5 से, 5 8 40 आ गया। 8 को भाग करेंगे 5 से तो 5 1 कम 5 हो जाएगा। 4 4 8 और 1 9 8 17 का 7 यहाँ से लाया 1 4 2 6 और 1 7 और 2, यहाँ पे कितने हो गए 277 हो गया। सेम ऐसे यहाँ पे निकाल लेते हैं 511 में, तो 511 में निकालेंगे 5 से भाग करेंगे, तो 5 10 50, 5 दूना 10, 102 आ गया। 102 को जब भाग करेंगे 5 से तो ये आ जाएगा 20, 20 को भाग करेंगे 5 से ये आ गया 4, तो यहाँ पे हो गया 4 2 6 2 और 1, टोटल कितने 126, घटा देते 126 को, ये आया 1, ये आया 5 और यहाँ पे आया 1, टोटल कितने शून्य हो जाएंगे 151 शून्य आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 5 की 1 की घात 5, 2 की घात 5, 3 की घात 5 और ये दे रखा है 32 की घात 5, ठीक है। अब इसके गुणनफल में दाईं ओर शून्यों की संख्या आपको बतानी है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 तो हमको बहुत सारे मिल जाएंगे, सब में पावर आपकी 5 दे रखी है, 2 तो बहुत सारे मिल गए। अब हमें 5 देखने हैं, तो 2 जब हमारे बहुत सारे दे रखे हैं तो 5 हम कैसे निकालेंगे,
तो 5 अगर हम देखेंगे तो लाइन से संख्याएं दे रखी है, तो सबकी पावर 5 दे रखी है, तो जो 5 की घात आएगा तो 5 की घात 5 में 5 हमको 5 बार मिलेगा, 5 मिलेगा 5 बार। 10 में भी देखेंगे तो 10 की घात भी 5 होगा, इसमें भी 5 आएगा 5 बार। 15 में भी 5 आएगा 5 बार, 15 की घात भी 5 होगा 5 बार। 15 के बाद 20 में भी 5 बार। अब आया 25, 25 में कितनी बार होगा? 25 में देखा जाए तो 25 को लिख सकते हैं 5 गुणा 5, तो पहले भी 5 है, बाद में भी 5 है, पावर भी 5 और 5 दे रखी है। इसको जो लिखेंगे 5 गुणा 5, और दोनों में पावर 5 5 है, तो टोटल जो 5 आएगा 5 और 5 10 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 10 बार। तो 25 भी है, फिर आ गया 30, 30 में कितनी बार आएगा? 5 आएगा 5 बार ही, ठीक है, 5 आएगा 5 बार। अब 30 के बाद 32 में तो हमको 5 मिलना नहीं, उसके बाद हमें लेना नहीं, तो 5 10 15 20, 20 और 20 40 और 5 45, तो 5 जो आया है वो 45 बार आया, और 2 तो हमारे बहुत सारे मिलेंगे, यानी कि जो आंसर हो जाएगा जितनी बार 5 उतने ही आंसर हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा आपका? 45। तो यहाँ पे जो शून्य आपको मिलेंगे वो मिलेंगे 45 बार, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो दे रहे हैं होमवर्क के रूप में है, और क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करके बताइए, बाकी आप लोग इसको सॉल्व भी करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 की घात 1 गुणा 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 3 गुणा 4 की घात 4 गुणे, और इसी प्रकार से दे रखा है 30 की घात 30। इसमें आपको शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। आप लोग आंसर इसका कमेंट बॉक्स में दिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में शून्यों की संख्या के और जो और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व कराएंगे। ये तो वीडियो था एकदम बेसिक सा, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराएंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में शून्यों की संख्या का सेकंड पार्ट के साथ मिलते हैं, जिसमें बहुत ही गजब के लेवल के क्वेश्चन आपके होंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय।